हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम जीनियस। और उम्मीद करता हूँ आप सभी की एग्जाम की जो तैयारी है बढ़िया चल रही होगी। एग्जाम सीजन बढ़िया चल रहा है, तो चलो आपकी तैयारी को ही और आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे मॉडरेट लेवल की जो क्लास है, सेट नंबर 4। ये एक स्टेप अप कोर्स है जिसमें हम इजी लेवल, मॉडरेट तीनों लेवल के डीआईज करते हैं। आज की जो डीआई है वो थोड़ी बढ़िया है, हमने स्टेप अप कर दिया है डीआई का। ठीक है, आपको मॉडरेट लेवल में ही काफी अच्छी डीआईज मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले करना यही है, आपको वीडियो पॉज करनी है, सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके इसका सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पे दो हमें इक्वेशन दे रखी हैं। जो दो इक्वेशन है उनको हमने सॉल्व करना है और इसके बेस पे आगे जैसे क्वेश्चन है 3 4 जो भी है, 1 2 3 ये क्वेश्चन है, ये हमने करने हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है एन की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व करके हमें कुछ ना कुछ जो भी डेटा है वो चाहिए, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास दो इक्वेशन है। इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, जो कि जनरली हम लिखते हैं इस तरह से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ये ए बी और सी है, ये जो है ना, ये हमारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, या फिर कहें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको ए बोलते हैं, ये एक्स का कोफिशिएंट बी और सी जो है ये गलत कांस्टेंट होता है। तो अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो वैसे अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हमें हमें दो रूट्स मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएंगी, दो अलग अलग रूट आ जाएंगे, है ना, एक और दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x नहीं है, हमारे पास x के साथ इन्होंने m भी दिया है, y भी दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और एक और बात कहिए कि इक्वेशन 1 के रूट्स हैं n3 और इक्वेशन 2 के रूट्स हैं n2। तो दो रूट्स बनेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट्स n और 3 हैं, इसके दो रूट्स n और 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ दूसरी अप्रोच चलाते हैं, देखते हैं। तो जो पहली इक्वेशन है इसमें हमारे पास दो रूट दिए हैं n और 3। तो अगर मैं इन रूट्स का सम करना चाहूँ, सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि x का जो भी कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करके a से डिवाइड करना, जो कि a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस m है, हम उसका साइन चेंज करेंगे तो m आएगा, और डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो सम होता है, सम ऑफ जो रूट्स होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो n प्लस 3 जो है वो तो m आएगा, क्योंकि डिवाइड में a करने का मतलब है a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो ये तो यहाँ पे ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात करें तो n और 3 का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा c अपॉन ए, और c की वैल्यू है y। तो ये भी इतना ही बनेगा बस, है ना, क्योंकि अपॉन a का मतलब है 1 से डिवाइड करना, जिसका कोई मतलब बनता है। यहाँ पे अगर हम सम की बात करें तो n प्लस 2, ये बात बनेगी, वो बनेगी माइनस बी अपॉन ए, यानी कि x का जो भी कोफिशिएंट है, जो कि है यहाँ पे माइनस ब्रैकेट शुरू m माइनस 1, और इसको अगर हम साइन चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा, तो बनेगा m माइनस 1। डिवाइड a करना है, यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, तो इसको भी अगर हम देखो लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इस 1 को इधर लाके कि n प्लस 3 बराबर m, और ये लिखने से हमें जो इक्वेशन मिली वो तो सेम ही है जो यहाँ थी, तो इस इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं है, हम इस इक्वेशन को हटा देते हैं। ठीक है, चलो अब प्रोडक्ट वाला देखते हैं। तो प्रोडक्ट में आएगा n इंटू 2, तो n इंटू 2 है वो क्या आएगा? c अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो वो आएगा c अपॉन ए, और c की वैल्यू क्या है? y माइनस 15। ठीक है, ये c की डिवाइड में a करेंगे तो ए से डिवाइड, ए यानी कि 1 से डिवाइड होगा, जिसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये तीन सिंपल इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से मैं लास्ट की दो उठा के देखूं तो देखो मेरे पास यहाँ पे 3n बराबर y है और 2n बराबर y माइनस 15 है। कितने बच्चे हैं जो इसको सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि भाई हमको सॉल्व नहीं करने की जरूरत, हमारे पास आंसर है? देखो 3n की वैल्यू है मेरे पास y, है ना। अब दूसरी इक्वेशन मेरे पास 2n, इसमें 2n की वैल्यू है ना, 2n, ये है y माइनस 15। ठीक है, तो मैं इस तीन 2n को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि 3n में से मैंने एक n माइनस कर दिया, तो वैल्यू आ गई y माइनस 15, है ना। तो अब इन दोनों को कंपेयर करके देखो, देखो 3n y के बराबर है, 3n माइनस n बराबर y माइनस 15 के बराबर है।
तो यहाँ अगर हम देखें तो भाई यहाँ हमने n कम किया है और यहाँ पे 15 कम किया है, तो हम बता सकते हैं कि n की वैल्यू 15 है ना। यहाँ से डायरेक्ट आ रही है भाई n की वैल्यू 15, तो मैं इसको यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ कि जो n की वैल्यू है वो 15 है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 15 है तो n में 3 जोड़ के y की वैल्यू m की वैल्यू आ सकती है 18। अगर n की वैल्यू 15 है तो 3 मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू 45 आ सकती है। हमें तो कुछ और निकालने की जरूरत है ही नहीं, इतना ही तो चाहिए था हमें, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, n की वैल्यू 15 है, ठीक है ना। 5m डिवाइड बाई वाई, 5m की वैल्यू 18, y की वैल्यू 45। 5 से जाएगा 9 पे और 9 से जाएगा 2 पे, तो इसकी वैल्यू 2 है। आगे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, एक और इक्वेशन दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पहले। यहाँ 36 है, 2 है, 36 दूनी 72, प्रोडक्ट 72 आना चाहिए, सम 17 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस है, दोनों जो रूट बनेंगे वो प्लस के बनेंगे, है ना। तो हम 72, 12 के 72, 12 और 6 18, नहीं 9 8 72, तो ये बनेगा 2r² माइनस 9r माइनस, नहीं यहाँ 8 लिखते हैं, माइनस 8r माइनस 9r प्लस 36 बराबर 0। तो यहाँ से 2 और r कॉमन ले लिया तो बनेगा r माइनस 4। यहाँ से 9 कॉमन ले लिया माइनस के साथ, तो यहाँ बनेगा r माइनस 4 बराबर 0। इनको सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा 2r माइनस 9 और r माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी 9/2 और 4। ठीक है भाई, तो यहाँ से r की वैल्यू आ रही है 9/2 और 4। अब हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये 3 ए बी सी दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट कौन सा वो बताना है। द सम ऑफ द रूट्स इज हाफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स है, ये रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। तो जो इक्वेशन 2 के रूट्स हैं, इक्वेशन 2 के रूट्स क्या बने थे, देखो इक्वेशन हमारे पास 2 थी, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 के रूट थे n3 और 2 के रूट थे n2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं, इक्वेशन 1 के जो रूट थे वो तो थे n और 3, 2 के रूट थे n और 2। ठीक है, अच्छा जो हम पीछे निकाल के आ चुके हैं वो भी वैल्यू लिख देता हूँ भाई। n की वैल्यू 15 निकाल ली है, m की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 45। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम इज हाफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के रूट्स हैं n और 2, n की वैल्यू है 15, 15 और 2, 15 और 2, इनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे और फिर उसका क्या करेंगे हाफ, यानी कि 13/2। तो क्या ये दोनों रूट्स का सम 13/2 आ रहा है? नहीं, ये आ रहा है, देखो ये 9/2 इनकी 4.5 और 4 8.5 आ रहा है, 8.5 जो कि होता है 17/2, और ये कह रहा है 13/2। तो इक्वेशन जो ए है ये तो सही है नहीं। वन रूट इज 1/4 ऑफ वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू 15 है और 15/4 करेंगे तो क्या ये एक रूट की वैल्यू आ रही है? नहीं, ना ये 15/4 है, ना ये 15/4 है, बी भी गलत है। सी कह रहा है वन रूट इज 1/4 ऑफ वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू हमारे पास देखो 18 है, तो हम अगर 18/4 करना चाहें तो ये आ जाएगा 9/2। हाँ, एक रूट की वैल्यू 9/2 तो है हमारे पास, है ना। ये देखिए, ये थोड़ा पेंसिल करके दिखाता हूँ क्योंकि पूरा पेज ही भर गया है। ये आर के 2 रूट्स आए हैं, ठीक है। और अगर हमने 1/4 ऑफ m वैल्यू निकाली है तो वो यहाँ निकाली है 1/4 ऑफ m, ये आई है वैल्यू 9/2 और हमारे पास एक रूट है 9/2 की जो वैल्यू है उसमें हमारे पास एक रूट 9/2 है। ठीक है, तो ये जो है ये ऑप्शन ठीक है, ओनली सी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि ओनली सी यहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगली डीआई है, और एक बार वही पॉज करके देखिए करके, ये डीआई भी अच्छी है। देखो कह रहा है 3 विलेज हैं ए बी और सी, ये हमने 3 विलेज मान लिए ए बी और सी। तीनों विलेज की जो पॉपुलेशन है उसका रेशियो ए का, बी का और सी का 8 6 5 है, यानी कि ये 8 है, ये 6 है, ये 5 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज ए, यहाँ विलेज ए की बात हो रही है, पी रेशियो क्यू है, तो यहाँ पे है पी रेशियो क्यू। ठीक है, इन विलेज बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स क्यू इज टू पी, ये है क्यू और पी है। इन विलेज सी नंबर ऑफ मेल्स इज सेम एज नंबर ऑफ फीमेल्स, यहाँ पे बराबर है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स इन ए, यानी कि इसकी बात हो रही है, एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन बी,
फीमेल्स इन बी, यानी कि इसकी बात हो रही है 640 है। अब आप कहोगे 640 कैसे हो सकता है, यहाँ पे भी पी लिखा है, यहाँ पे भी पी लिखा है, दोनों का डिफरेंस 640 कैसे हो सकता है। तो चलो एक बार पोज करके एक बार और ट्राई करो, है ना, देखते हैं कुछ आपको हिंट मिले तो। और मैं रिज्यूम करता हूँ, है ना, उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ तो ट्राई किया ही होगा। तो देखो P और P का डिफरेंस 640 नहीं है, उसने शुरू में एक बात और कही है कि 8, 6 और 5 इनका रेशियो है। अगर मैं यहाँ देखूं तो अगर इनका मेल्स, ये मेल्स हैं और ये फीमेल्स, अगर मैं इनका सम देखूं तो P प्लस Q आएगा। यहाँ देखो यहाँ भी P प्लस Q आ रहा है, लेकिन हमें रेशियो चाहिए 8 और 6 में। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, P प्लस Q है, यहाँ भी P प्लस Q है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 6 से। भाई P प्लस Q से P प्लस Q कट जाएगा। भाई मैंने P और Q अलग से नहीं बनाया, क्वेश्चन में दिया है। तो P प्लस Q और P प्लस Q ये आपस में कट जाएगा और 8 और 6 का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो हम ये कर सकते हैं, इधर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेल्स हो जाएंगे 8P, फीमेल्स हो जाएंगे 8Q। ऐसे यहाँ हो जाएंगे 6Q और 6P, और ये 5 है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि दो जगह हमने P प्लस Q से मल्टीप्लाई कर दिया और तीसरी जगह ना किया हो। भाई रेशियो है तो तीनों जगह करना पड़ेगा। तो इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 5P प्लस Q, सॉरी 5P प्लस Q, इस तरह से कर सकते हैं। और जो 5P प्लस Q है ये इक्वली डिवाइड होंगे मेल्स और फीमेल्स में, क्योंकि बराबर हैं, जो कि हमने इसने क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, अब इनका डिफरेंस है 640, यानी कि जो ये 8P और 6P, इसका जो डिफरेंस है यानी कि 8P और 6P, ये 640 डिफरेंस है। 8 में 6 गया 2P, यानी कि 2P बराबर है 320, 640 के 600, और P की वैल्यू है 320 के। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि P की वैल्यू है 320 के। ठीक है, और बाकी मिटा देते हैं, है ना, बिना बात हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते, बस मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्योंकि यहाँ पे 8P है तो मैं कह सकता हूँ P से मल्टीप्लाई करके 8 या 24 से, ये चल बाद में कर लेंगे। वैसे यहाँ पे जहाँ 8P है वो वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। 8P का मतलब है यहाँ पे 2400 और 2560, है ना, 8 या 24, 24 और 160। ठीक है, ऐसी जो वैल्यू अगर 8P यहाँ आई है तो यहाँ पे 6P आएगी। तो 6P कितना है, 6 18 और 120, 1920। ठीक है, यहाँ वैल्यू 8Q है और यहाँ वैल्यू अभी 6Q है। अच्छा, ये 5P प्लस Q है, तो 5P प्लस Q, इसमें हम कर सकते हैं 5P प्लस 5Q। तो 5P कितना होगा, P अगर 320 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1600, 1600 प्लस 5Q। और क्योंकि बराबर डिवाइड करने हैं तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो दोनों जगह कितने आएंगे, 1600 का हाफ 800 प्लस 5Q/2। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि दोनों जगह आएंगे 800 प्लस 5Q/2। ठीक है, इतने ही मेल्स हैं इतनी ही फीमेल्स हैं, ये टोटल नहीं है, ये मेल्स और फीमेल्स बराबर हैं, ये मेल्स बराबर फीमेल्स इस केस में आएगा। ठीक है, प्लस है भाई, ये बस समझ लेना, है ना। चलो पेन चेंज करके लिख देता हूँ, ये प्लस है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। भाई इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते जो इन्होंने दिया है। वो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज बी। विलेज बी में फीमेल्स कितनी है, ये विलेज बी है। विलेज बी में अगर मैंने यहाँ मेल्स और यहाँ फीमेल्स लिखे थे तो फीमेल्स 1920 है, जो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 1920 है। वो कह रहे थे नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज बी इज 75% ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ए। अच्छा, ए की ही बात हो रही है, मेल्स की बात हो रही है। वो ये कह रहा है कि यहाँ जो मेल्स हैं इसका 75% यहाँ के मेल्स हैं। थोड़ा सा मिटाते हैं, देखो भाई वो कह रहा है 8P है, ये ए में मेल्स हैं, इसका 75% बराबर है बी में मेल्स, यानी कि 6Q। यही कह रहा है, देखो 8Q जो है वो ए में है मेल्स और बी में जो मेल्स है वो है 6Q। नहीं 6Q नहीं है, यहाँ 6Q है, यहाँ 8P है ना, ऐसे है। तो अगर इफ नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज बी, इसकी बात हो रही है, इज 75% ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ए, इसका 75%, तो 8P का 75% क्या होगा भाई, 3/4 करोगे तो डायरेक्ट 6P ही आएगा। ये इसके बराबर है 6Q के, तो वो कह रहा है 6P इज इक्वल टू 6Q बराबर है, यानी कि P की वैल्यू Q के बराबर है। अगर P और Q बराबर है तो हमें क्या पूछा इसने,
व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज ए, ए में फीमेल्स कितनी है? तो ए में फीमेल्स, ये रहा ए में फीमेल्स है 8 क्यू, 8 क्यू बताना है हमें। तो 8 क्यू की वैल्यू 8 पी के बराबर होगी, है ना, क्योंकि पी और क्यू बराबर है। और 8 पी की अगर हम डालें वैल्यू तो 320 है, तो ये जगह 8 दिया 2400 और 160 वही 2560 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। आगे, इफ द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल थ्री विलेजेस इज 2480, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी? भाई देखो, अब तो थोड़ा सा याद हो गया है। ए में मेल्स हैं 8 पी, है ना, ए में जो मेल्स है वो है 8 पी, बी में जो मेल्स है वो है 6 क्यू, और सी में जो वो है 1600 का हाफ था 800 प्लस 5 क्यू बटे 2, ऐसा है ना। और इसमें भी हम और काम कर सकते हैं, जैसे ये 8 पी है तो पी की वैल्यू डाल के हम डाल सकते हैं यहाँ पे 2560, है ना, ऐसा कर सकते हैं। इन ये तीनों मेल्स हैं ए बी और सी में, इनका जो एवरेज है वो 2480 आया है। ठीक है, अगर वो 2480 आया है तो हम इनका एवरेज निकालेंगे, उसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है 2560 और 800, 25 और 8 3360, 3360 प्लस 6 क्यू और 5 क्यू बटे 2, 6 दूनी 12, 5 17 क्यू बटे 2 किसके बराबर है? 2480 के। यहाँ पे मेरे को 3 से डिवाइड करना है, यहाँ भी 3 से डिवाइड करना है, लेकिन चलो ठीक है। अब इसको करेंगे तो 1120 आएगा, और यहाँ 1120 है तो क्या इक्वेशन बनेगी? ये बनेगी 1120 प्लस 17 क्यू बटे 6 बराबर है 2480 के। 1120 इधर जाएगा तो क्या बचेगा? 1120 इधर जाएगा तो मिटाऊं थोड़ा सा यार कुछ, तो ये बनेगी 1360, और यहाँ पे 17 क्यू बटे 2, 17 क्यू बटे 6 बराबर 1360, तो 17 8 136, और मैं पीछे जीरो लगा दिया, तो क्यू की वैल्यू आ गई 8 से 48 480, 480 क्यू की वैल्यू आ गई। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी? सी की पॉपुलेशन बतानी है, तो सी की पॉपुलेशन क्या है? सी की अच्छा प्रेस हो गया था, सॉरी। चलो, सी की पॉपुलेशन क्या है? सी की पॉपुलेशन है 5 ब्रैकेट शुरू पी प्लस क्यू, तो 5 ब्रैकेट शुरू पी की वैल्यू हमारे पास 320 है, और क्यू की वैल्यू है जो अभी हमने निकाली है वो है वैल्यू 480, है ना, 480, तो 320 और 480, 403 700 और 800, 800 गुना 5 यानी कि 4000, तो ये वैल्यू जो है वो 4000। ठीक है, इफ द मेल नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज सी में वैसे कितने हैं? वैसे हैं भाई, अरे हटो, 800 प्लस 5 क्यू बटे 2, यही है, चेक कर लेना पीछे, है ना। किसके बराबर है? 56.25% ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज ए। अब ए में फीमेल्स कितनी है? यहाँ पे पी और क्यू का रेशियो था 8 से मल्टीप्लाई, 8 से हो गया था, तो फिर फीमेल्स है ये रही 8 क्यू, 8 क्यू का 56.25% कितना आएगा? 8 क्यू का 56.25%, यानी कि ये होता है, देखो 56.25% होता है 50 प्लस 6.25, 50 होता है 1/2 और 6.25 होता है 1/16। इसको 1/16 लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ 8/16 प्लस 1/16 यानी कि 9/16, तो यहाँ आएगा 8 क्यू गुना 9/16, तो ये 8 से काट दिया 2, तो आ जाएगा 9 क्यू बटे 2। ठीक है, तो ये इक्वल है 9 क्यू बटे 2 के बराबर, तो इसको इधर लेके आओ, है ना, 5 क्यू कितना आएगा? 9 क्यू माइनस 5 क्यू यानी कि 4 क्यू बटे 2 बराबर है 800, 2 से काट दिया 2, 2 से काट दिया 400, क्यू की वैल्यू आ गई 400। और निकालना क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज बी? बी की बात करें तो देखो, बी में क्या आया था? बी में आया था क्यू और बी का रेशियो आया था, और बाद में हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, तो नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज बी, बी में मेल्स कितने हैं? 6 क्यू,
और क्यू की वैल्यू है 400, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो आएगा 6 चौका 2400। तो 2400 इसका आंसर है। ठीक है, अरे दोनों डीआई निपटा दिए। चलो ठीक है भाई, पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली डीआई में, और बस तैयारी करते रहो, मिलेंगे फिर।